आपको फिर ये नज़र आ रहा है कि वाकई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं? इससे तो ये भी लग रहा है कि मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। अगर ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसमें फ़ौज की मुदाखलत, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का या डिक्टेटर की आमद का सिलसिला बंद करना होगा। कोई ये कह रहा है कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, कोई कह रहा है कि हम सियासी जमातों से करेंगे। क्या इसके नतीजे में आप एक कोर कमांडर को छूट दे देंगे कि उसके ऑफिसर ने कहा है? 9 मई से 9 मई तक का सफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैसा रहा है? हुकूमत को एक फिक्र है। हुकूमत को लगता है कि किसी भी मरहले पर किसी भी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत शुरू हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। तहफ़्फ़ुज़ आइन सेमिनार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से बड़ी धुआंधार तकारीर की गई हैं और ये तकारीर DGISPR के बयान के बारे में भी की गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये रद्द-ए-अमल आ रहा है थोड़ा सा जल्दी आ गया मुझे लगता है, इसलिए कि थोड़ा सा ये लोग इंतज़ार कर लेते या अता तारड़ जल्दी आ जाते। अच्छा। तो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी रद्द अमल दे सकते थे। कल DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं कि नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। तो पहले 7 मई थी, आज 8 मई है, कल है 9 मई। अब सबसे पहले तो याद रखिए कि उमर अयूब साहब ने, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की या सबसे ज़्यादा आंखें फाड़ देने वाली बात की, वो थी उन्होंने कहा कि मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करता हूँ। ठीक है, ये पॉलिटिकल सीन में दूसरी बार हुआ है। पहली बार याद है आपको कब हुआ था? जब डॉन लीक्स हुआ। अच्छा। तो डॉन लीक्स की एक रिपोर्ट बनाई गई, तो DGISPR साहब थे उस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब। जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक ट्वीट किया और कहा रिपोर्ट रिजेक्टेड। अच्छा। बड़ा वायरल हुआ, रिपोर्ट रिजेक्टेड। सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो आमने सामने नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि यार ये तो एक रिफ्ट है, शदीद किस्म की लड़ाई है। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट रिजेक्टेड। ये जो रिपोर्ट रिजेक्टेड का ट्वीट है ये वापस लिया गया था। अच्छा। फर्क क्या था? उस वक्त जो हुकूमत थी वो और एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा, तो वो आमने सामने थे और उसमें ये हुआ था रिजेक्टेड। अब फर्क क्या है? लेकिन ये नौयत नहीं थी इख्तिलाफात की भी। हाँ, ये नहीं थी, लेकिन जो मामला सामने आया था वहाँ से तो ये कहा था ना मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि हमारी हुकूमत वहीं से निकालने का फैसला हुआ था। सही है। तो तब हुकूमत थी, अब अपोजिशन है। सही है। और DGISPR साहब जो हैं उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर उमर अयूब साहब ने रिजेक्टेड कह दिया। ये लोग अपोजिशन में हैं। हुकूमत को एक फिक्र है। हुकूमत को लगता है कि किसी भी मरहले पर किसी भी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत शुरू हो सकती है, इनकी बात न बन जाए। और अगर ये बन जाएगी तो हुकूमत जो है वो जाहिर है कि मुश्किल में, लेकिन जिस तरह की टोन में हुई है उसमें बात बनने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा, उसमें तो बात। अच्छा, आपको फिर ये नजर आ रहा है कि वाकई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं? इससे तो ये भी लग रहा है कि मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। वो तो बता दिया DGISPR साहब ने कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनका नहीं हो सकते इंतशारी टोले के साथ। हाँ, ये तो एलानिया पोजीशन है। जो खबर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर सियासी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी शख्सियत, इनके दरमियान तकरीबन कुछ पिछले 40 दिनों में 3 बार मुलाकात हुई है। ठीक है। और ये मुज़ाकरात की टियर B है। मुज़ाकरात की टियर B है। वो लीडर जो हैं जिनसे ये हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत, वो टियर A की शख्सियत है। मगर ये जो बातचीत है, मैं इसको टियर B इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब की डेजिग्नेटेड एक कमेटी से बाकायदा तौर पर बातचीत शुरू हो जाएगी तो फिर वो टियर A होगा। सही है। तो ऑफिशियली मुज़ाकरात होंगे ना? हुआ ये कि किसी एक मकाम पर इन दोनों का आमना सामना हुआ और इन्होंने ये कहा कि हम बात कर लेते हैं। फिर पहला दौर हुआ। सही है। उस दौर में दोनों जानिब से एक बात की गई कि दोनों जानिब ये फील मौजूद है कि बात करनी चाहिए। यानी गैर सियासी शख्सियत ने कहा कि मेरे पीछे मेरे बड़ों की तरफ भी ये फील मौजूद है, आपकी तरफ भी मौजूद है, उन्होंने भी कहा है, तो बात करनी चाहिए। सही है। तो ठीक है, बात करते। बड़े तो तैयार ही नहीं है ना, वहाँ ये खबर आ रही है। फिर हुआ ये कि बात करते हैं
और किन किन इश्यूज़ पर बात की जा सकती है, वापस गए, बात करके फिर आए और बैठे कि इन इश्यूज़ पर बात की जा सकती है, वहाँ से ये कहा गया, यहाँ से ये कहा गया। फिर उसके बाद ठीक है, व्हाट कैन यू ऑफर और व्हाट नीड्स टू बी डन, ये डिस्कस हुआ। सही है। इन चीज़ों पर डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, किन पर नहीं हो सकती, ये डिस्कस हुआ और फिर वापस गए। 3 अदद दौर हो चुके। ठीक है, ठीक है, ये मेरे सोर्स का दावा है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि DDISPR आप कौन है मुज़ाकरात न करने की बात करने वाले, वो तो आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म दे सकता चाहे वो बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो, आप कौन हैं। फिर कहते हैं मुज़ाकरात सियासी जमातों में हो, फ़ौज इसमें शामिल नहीं होगी। इनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि इनका बयानिया क्या है, लेकिन फिर PTI ये क्यों कहती है कि हमारे मुज़ाकरात तो उनसे होंगे। ठीक है, वो ये कह रहे थे उमर अयूब साहब, बाइपोलर डिसऑर्डर। जी, अच्छा, यही अब उमर अयूब साहब से भी कहा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम जो भी बातचीत करेंगे वो इनसे करेंगे, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसके पास एक तो इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, और ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, ये तो मोहसिन नकवी से भी बात नहीं कर सकती। ठीक है, ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन में इनका ये कहना है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मतलब आपसे मुज़ाकरात करेंगे, एंगेजमेंट होगी, डील वील नहीं चाहिए हमें बात तो मुज़ाकरात ही ना। हाँ, तो मुज़ाकरात जो है वो हमें करने हैं। अब यहाँ ये बात आपकी ठीक है कि इस जगह एक कंफ्यूजन नज़र आ रही है, जो खुद उमर अयूब साहब भी कर रहे हैं और जो बात हुई थी, फिर रिजेक्टेड उन्होंने कर दिया है। और इसमें एक अच्छी चीज़ भी है जो उमर अयूब साहब ने बात की कि कम अज़ कम वो ये खुद भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म, जमहूरी वज़ीर आज़म चाहे जैसा भी हो, लेकिन फिर ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तकसीम हुई ना मुज़ाकरात के इशू पर। कोई ये कह रहा है कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, कोई कह रहा है कि हम सियासी जमातों से करेंगे। तो हाँ, ये है, अभी उसमें और क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो पोजीशन है ना कि इनके पास कुछ नहीं है, और इन 3 जमातों से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, MQM से, सही है, ये हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे, इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे बात करने के हवाले से पोजीशन क्लियर है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नया बयानिया होगा कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात दूसरी स्टेज पर होंगे, सियासी जमातों से मुज़ाकरात पहली स्टेज पर नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुआफ़ी वाला सीन? वो तो कह रहे हैं मुआफ़ी, इमरान खान साहब ने भी आज कहा कि मुआफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। ठीक है, कि बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मेरा मैंडेट चोरी किया गया है, मेरे कारकुनों को डाला हुआ है जेलों में, और मुआफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब की तकरीर सुनी आज आपने? लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाया आपने, एक के बाद एक के बाद 40 साल आपने हुकूमत की और आपने इक़्तिदार पे कब्जा किया है, मुआफ़ी आप मांगे। सही है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पहले भी हुआ है, ये अब भी हो रहा है। सही है। इसमें एक जमात जो मुख्तलिफ थी बाकियों से, वो भी इसी तरफ आ गई है, और पोजीशंस बदल गई हैं। अब हुकूमत जो है वो उस तरफ चली गई है जहाँ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जाकर सबको इस बारे में बात करना पड़ रही है। एक साइकिल है। अगर ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इसमें फौज की मुदाखलत, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का या डिक्टेटर की आमद का सिलसिला बंद करना होगा। ये पहले कुछ लोग बात कर रहे थे, अब कुछ लोग बात कर रहे हैं। ये सब लोग एक पेज पर आ सकते हैं, लेकिन जो साहिब मसनद होता है तो फिक्र ही नहीं करता। PTI भी रही है ना बेनिफिशरी। बिल्कुल। तो ये लोग जब एक पेज पर आ सकते हैं, ये तो हो गया है, कम से कम सबने एक एक बार ही बात कर दी, अलग अलग औकात में किए, अलग अलग सिचुएशन में किए, लेकिन डिक्टेटर की आमद का सिलसिला बंद किया जा सकता है, इससे ये उम्मीद पैदा हो चली। सही है। सब एक बात तो ये कर चुके, तो ये होना चाहिए बंद। और सिर्फ डिक्टेटर की आमद का नहीं, अब इस वक्त जो सिस्टम है उसको हमारे यहाँ के सभी दिग्गज क्या कहते हैं, ये हाइब्रिड प्लस है। सही है। तो हाइब्रिड प्लस भी बंद होना चाहिए ना। बात ये कि आपको हर बड़े ओहदे पर एक रिटायर्ड फौजी अफसर नजर आता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। उसके अलावा आपको नजर आता है कि वाउडा भी है, जो ना इसका है ना उसका है, किसका है, उनका है। अनवारुल्लाह काकड़ भी है, ना इसका है ना उसका है, किसका है। नकवी साहब तो पूरे मोहसिन नकवी जो हैं वो तो वो हैं कि हुकूमत भी कहती है हमें आंखें मत दिखाओ, तो वो नहीं है भाई, नहीं है, छोड़ दे भाई, ये वाली वजारत छोड़ दे। तो मोहसिन नकवी के सामने तो हुकूमत की हालत वो वाली है। तो ये बंद होना चाहिए। अब इस बंद होने में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सियासी जमातें एक जगह आ जाएं। इस वक्त नहीं आ रही हैं, इसीलिए अब ये लोग उनको यहाँ लाना चाह रहे हैं, पहले वो नहीं आ रहे। 9 मई से 9 मई तक का सफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैसा रहा है? 9 मई से 9 मई तक का सफ़र, देखिए 9 मई से पहले जो कुछ हो रहा था हम उसको भूल जाते हैं। सही है।
जो मार्च में हुआ था, गालिबन 19 मार्च थी, इमरान खान साहब के घर के बाहर जो कुछ हो रहा 14 था, मार्च। तो जो कुछ हो रहा था, क्या वो कानून की बालादस्ती थी? नहीं। इमरान खान को 5 दिन पहले गिरफ्तार करके ले जाना था, तो कहाँ रखते? क्योंकि अदालत ने तो कहा था कि उस दिन इनकी आमद को यकीनी बनाया जाए। सही है। तो ये आके अहकामात दिए जा सकते थे कि आपके समन है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रैली निकालने जा रही थी जहां जिले शाह की मौत हुई थी, क्या उसको रोकना कानूनी था? मतलब जो भी हुकूमत थी, जिस तरह की भी हुकूमत थी, उसने एक ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन क्या जमहूरी था या तर्ज अमल? नहीं। तो नहीं, मतलब एक जमात एक रैली निकालना चाह रही है, आपने वहां पुलिस भेज दी, तो नहीं था। फिर उसके बाद उसके घर, लीडर के घर के बाहर पुलिस वगैरह मौजूद होना, मुसलसल झगड़े होना, वो उमर अयूब साहब आज जो खिताब करते, उनकी पीठ लाल आपने देखी थी किस तरह से हुई थी। तो ये सब कुछ अगर हुआ है तो ये जमहूरी तो नहीं है, और ये इस हुकूमत ने किया है। अब इमरान खान साहब तो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब का नाम ले लेकर सीधा निशाना लगाते हैं। सही है। और वहां से इंतशारी टोला कहा जा रहा है। तो क्या इसमें मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है? मुझे तो नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन फिर भी हमेशा इतनी ही खराब सिचुएशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी जगह पर बातचीत होती है। अच्छा। और वो बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है। ये बातचीत होगी या फिर कहीं अदालती रिलीफ मिलेगा कोई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती रिलीफ के लिए मुकम्मल जोर लगा रही है ना। साइफर वाले मामले में कल फैसला आ सकता है, क्योंकि अब बिल आखिर प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि कल मुकम्मल कर लूँ दलाइल, ठीक है। तो लेकिन इसकी हम इस टोन की बात कर रहे थे, ये जो गुफ्तगू है। अब आप देखिए ना, महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या कहा, इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, वो सारे लोगों का लीडर है, मुल्क से भागा तो आप लोगों का फायदा है, खतरनाक आदमी से जान छूट जाएगी, इद्दत ये है, इद्दत वो है, इद्दत का केस, शर्म करो, बेगैरत लोग, ये बुरी बात है, रोजाना तमाशे, ये बहुत बुरी बात है। ये खिताब किया महमूद खान अचकज़ई ने। अब अगर आप बात करें बैरिस्टर गौहर साहब की, वो कहते हैं साजिशी टोला कहने की मजम्मत करते हैं, हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत है, 7% की बात की दुरुस्ती कर लें, मुल्क के वफादार हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, IMF को कोई ऐसा खत नहीं लिखा कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो या कम करो। सही है। साजिशी टोला कहने वाले माफी मांगे। अब वो तो DG SPR साहब से माफी का मुतालबा कर रहे हैं, फौज से माफी का मुतालबा कर रहे हैं। अब मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले वो माफी मांगे। सही है। फिर यही खिताब आपको जो है वो उमर अयूब साहब की तरफ से नजर आ रहा है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि 2014 धरना, उसको पब्लिक करो, इसको पब्लिक करो, जब बात हो रही है। और अच्छा, माशाल्लाह लगाने वाले तो इनफरादी किरदार होते हैं ना, पूरा इदारा थोड़ी होता है। बात ये है कि एक आर्मी चीफ जब मार्शल लॉ लगा देता है तो क्या फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ महकमों में खुद जाता है? नहीं। तो उसके अहकामात होते हैं, उन अहकामात पे नीचे लेकिन पूरा सिस्टम, कानून शिकन, आइन शिकन होता है ना। बिल्कुल होता है। वो जो तमाम लोग उसके नीचे उन अहकामात पे अमल करते हैं, वो खुद तो नहीं जाता ना कि मैं PTV भी बंद करूंगा, मैं जाके ये भी बंद करूंगा, और मैं जाके ये जो गार्ड्स हैं और ये जो लोग हैं इनकी गिरफ्तारियां भी करूंगा, और PTV में मैं अपना खिताब भी करूंगा, और मैं बताऊंगा, और जजेस को भी मैं अहकामात दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। सही। तो वो एक 1 मैन आर्मी तो नहीं होता ना, वो जाके ये कर ले। उसके नीचे वो पूरा तमाम सिस्टम होता है। मुशर्रफ दौर में हमने देखा था, तो बजोरे ताकत, बजोरे बाजू कर रहे होते हैं ना, उनके अहकामात पर अमल। वही तो कह रहा हूँ, वो तमाम अहकामात पर अमल दरामद हो रहा होता है। तो वो ठीक है कि वो 1 मैन एक्शन है, अदालतों ने ये पहले कहा हुआ है, लेकिन नीचे से अमल दरामद जो है वो हो रहा होता है। क्या इसके नतीजे में आप सिपाही को गलत कह देंगे? नहीं ना। नहीं। क्या इसके नतीजे में आप एक जगह ड्यूटी अंजाम देने वाले सूबेदार को या सूबेदार मेजर को, हवलदार को गलत कह देंगे? नहीं ना। नहीं। क्या इसके नतीजे में आप एक कोर कमांडर को छूट दे देंगे कि उसके ऑफिसर ने कहा है? सिपाही जितना मामला एक कोर कमांडर का भी होगा। लेकिन प्रेशर तो पूरा ऊपर से आ रहा है ना। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या सिपाही जितना मामला कोर कमांडर का भी होगा? क्या एक कोर कमांडर भी सिपाही जितना बेबस होगा? इतना तो नहीं होगा। नहीं होगा। क्या एक ब्रिगेडियर भी उतना ही बेबस होगा? नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना। एक ब्रिगेड कमांड करने वाला उतना बेबस नहीं होगा। क्या एक मेजर जनरल उतना बेबस होगा? लेफ्टिनेंट जनरल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कोर कमांडर की नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। नहीं होगा। तो फिर ठीक है, देयर इज अ लेवल टू व्हिच वी कैन fix some responsibility or some responsibility can be fixed. There is a level कि जहां पर हमें ठीक है ये कहना पड़ेगा कि नहीं, ये उसमें फॉल नहीं करते, इनको तो, या इनका कितना बस चलता है, इनको इसमें से हमें एक्सोनरेट करना चाहिए। ठीक है, इससे तो इत्तेफाक करते हैं हम। बिल्कुल। तो ये एक अलग अलग लेवल है,
लेवल ऑफ अथॉरिटी है उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए। उस लेवल ऑफ अथॉरिटी के साथ वो तमाम माली आसूदगी, करियर का वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ वगैरह आता है ना, जिसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सही है, स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।